जय सियाराम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् रामायण अनुजाय नमः। श्री बजरंग बली उभ्यो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सरस्वती माता को प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी को नमामि नमस्कार प्रणाम करता हूँ। रामायण माता को प्रणाम। सभी संत और सभी भक्तों को, माता और बहनों को, सज्जनों को प्रणाम करते हुए, जो इच्छा राखो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर राम कथा का प्रसंग थोड़ा डालना चाहता था। आज प्रसंग आया है, योगायोग आया है कि मेरे राम जी की कृपा हुई है मेरे ऊपर। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब मेरे राम जी की कृपा हुई है तो ये कथा का प्रसंग मैं जो अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर डालने जा रहा हूँ, सभी सज्जनों से कहना है, सभी भक्तों से प्रार्थना है कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस समय के ऊपर राम जी और शबरी के आश्रम पर गए तो राम जी ने नविदा भक्ति कैसी कही है शबरी को, आप ये ध्यानपूर्वक सुनिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो वही जो राम रुचि राखा, को कर तरख बढ़ावई शाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तुलसी कृत रामायण कथा होते अनुसार, आए के आसन लीजिए आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। बिंद्रावन कृष्ण बलदेव जी की जय। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ जहाँ पर भी राम कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी आते हैं और बड़े प्रेम से उस राम कथा को श्रवण करते हैं, अर्थात सुनते हैं। तो प्रसंग जो है अभी शबरी का उद्धार कैसे हुआ। जो शबरी जात की भिलनी थी उसके आश्रम पर भगवान राम जी गए और भगवान राम जी ने शबरी से कहा कि हे भामिनी सुनो, मैं तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुर धरु मन लाई। 9 प्रकार की जो भक्ति है भामिनी, तुमने आज तक जो भगवान की भक्ति की है वो भक्ति का फल तुम्हें आज सुनाता हूँ। 9 प्रकार की भक्ति ये क्या होती है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली जो भक्ति है राम जी की, राम जी कहते हैं पहली भक्ति यह है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति यह है कि संतों का सत्संग करना चाहिए
और दूसरी भक्ति यह है कि जहाँ पर भी मेरी कथा चालू हो, जहाँ पर भी मेरा गुणानुवाद कोई भक्त गाता है उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। आप तीसरी भक्ति क्या है वो ध्यान से सुनो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति यह है कि गुरु के चरणों की सेवा करना चाहिए, और चौथी भक्ति छल कपट का त्याग करके मेरा गुणानुवाद गाना चाहिए, वही भक्त मुझे अच्छा लगता है। अब पांचवी भक्ति जो है भक्तों ध्यान से सुनो। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मेरे मंत्रों का जाप कैसे करना चाहिए? राम 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 राम। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मन में विश्वास धारण करके भरोसा रख के और मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे मंत्रों का प्रकाश होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यही वेदों में भी गाया है, इसका प्रकाश हुआ है वेदों से ही। इसीलिए छठवीं जो भक्ति है, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी जो भक्ति है, राम जी कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति का सहवास करो, सज्जन व्यक्ति के साथ रहने से अच्छे गुण प्राप्त होते हैं। अब सातवीं भक्ति जो है भक्तों ध्यान से सुनो। सप्तम मोई मैं जय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं जो भक्ति है भगवान राम कहते हैं मुझसे ज्यादा मेरे संतों को मानो। जो मेरे संत लोग मेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, मेरे नाम का प्रचार करते हैं, ऐसे भक्तों को मुझसे ज्यादा मानना चाहिए। आठवीं भक्ति जो है, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। पराये के धन को देख करके कभी स्वप्न मात्र में भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो धनवान है और मेरी गरीबी है। अपने अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है, जितना मिलता है उतने में ही संतोष करना चाहिए। ये मनुष्य का कर्तव्य है। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। पराये के धन को कभी दोष नहीं देना चाहिए, किसी के धन को देख करके कभी मन में जल्पना नहीं लाना चाहिए। ये सातवीं भक्ति है। आठवीं, अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने देखो नहीं पर दोषा। आठवीं भक्ति जितना मिले उतने में ही संतोष करो। और नौवीं भक्ति जो है सज्जनों, नौ में सरल सब छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना। 9 प्रकार के भक्तियों में नौवीं जो भक्ति है, जितना मिले उतने में ही संतोष रखो, भगवान राम पे भरोसा रखो। मम भरोसा ही हर्ष न दीना। राम जी कहते हैं कि केवल मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारे कार्य सब सिद्ध होंगे। अब ये 9 प्रकार की भक्तियों से, ये ना भक्तियों में ये एक भी भक्ति का अंश अगर किसी मनुष्य में या किसी नारी में है तो वो मेरा सच्चा भक्त है। 9 में जिनके ये कई होई, नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर कोई। 9 प्रकार के भक्तियों में अगर एक भी भक्ति का अंश किसी मनुष्य में या किसी नारी में या किसी स्त्री में या किसी बाई में या किसी आदमी में अगर है ये गुण धर्म, जो मनुष्य है उसने भक्ति करना चाहिए, तो भगवान को बड़ा ही अच्छा लगता है। 9 में जिनके एक ही होई, नारी पुरुष चराचर कोई। हे भामिनी, है शबरी, तुम्हारे पास सभी प्रकार की भक्ति है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे आश्रम पर आया हूँ। अब तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तब शबरी ने कहा कि केवल आपके चरण कमल की भक्ति चाहिए। शबरी का उद्धार हुआ
भक्तों, जटायु पक्षी का उद्धार हुआ। जो मुर्दों का मांस खाने वाला जटायु, उसका भी भगवान राम के द्वारा उद्धार हुआ है। इसी प्रकार से मनुष्य का कर्म क्या है? पुत्र का कर्तव्य है। जैसे राम जी ने माता और पिता की सेवा की है, माता और पिता की आज्ञा का पालन किया है, इसी प्रकार से इस संसार में जितने भी भक्त लोग हैं, जितने भी योग है, उन योगों से मैं ये कहूँगा कि तुम भी अपने माता पिता की सेवा करो और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। वृद्धाश्रम में नहीं भेजना। जो माँ बाप ने अपने लिए क्या नहीं कष्ट किया है, उनके कष्ट का मुबदला यही है कि तुम उन्हें जी लगाओ और व्यसन मुक्त हो जाओ। शराब में, गांजा में, दारू में, ये जो लोग व्यसन मुक्त हो चुके हैं, व्यसन के अधीन गए हैं, उनसे इतनी प्रार्थना है कि व्यसन मुक्त हो जाओ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करना। और इस YouTube चैनल के लिए आप लोगों ने लाइक करो और शेयर करो, यही मैं आपसे आशा करता हूँ। जय श्री राम।